हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं इसके वर्ड मीनिंग। खान पान, बार बार हम कह रहे हैं खान पान की बदलती तस्वीर। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द खान पान? तो खान पान का मतलब है खाना पीना, जो चीज़ें हम खाते और पीते हैं उसको कहते हैं खान पान। संस्कृति यानी सभ्यता, उपलब्ध यानी प्राप्त होना, अजनबी यानी अनजाना, परिचित जाना पहचाना, अजनबी जिसे हम नहीं जानते और परिचित जिसे हम जानते हैं। स्थानीय कहते हैं ना, स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता। स्थानीय तो स्थानीय का मतलब होता है क्षेत्र विशेष का व्यंजन या खाद्य पदार्थ। क्षेत्र विशेष, ये किसी एक जगह का फेमस स्थान व्यंजन। प्रायः हमेशा, कमर तोड़ महंगाई, अत्यधिक महंगाई, एक लिमिट से ज़्यादा जो आपकी जेब उतना अलाउ नहीं कर पाती आपको वो सामान खरीदने के लिए, इतनी ज़्यादा है। कभी कभी आप देखते हो ना आलू प्याज का जो कि कॉमन 10-15 रुपये 20 रुपये किलो मिल जाता है और एकदम वो 80 रुपये केजी पहुंच जाता है, तो उसे कहते हैं अत्यधिक महंगाई होना। एक तरह से कमर तोड़ महंगाई भी कह सकते हैं उस समय। मतलब उदाहरण, विविधता, भिन्नता, गुणवत्ता, गुणों की अधिकता स्थानीय व्यंजनों में होती है। भागम भाग, कहते हैं ना शहरी जीवन बड़ा भागम भाग है, मतलब भाग दौड़ ज़्यादा है उनकी लाइफ में। जल्दी उठो, फिर मेट्रो पे बैठो या ट्रेन पे बैठो, ऑफिस जाओ, फिर घर आओ, फिर खाना बनाओ, मतलब भागम दौड़ उनकी लाइफ में चलती रहती है। मिश्रित, मिली जुली, दुर्गति, बुरी हालत, तथा कहित, लोगों द्वारा कही सुनी। अब इसके हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। खान पान की बदलती तस्वीर पाठ के लेखक का नाम बताइए। ये तो आपको पहले मैंने बताया ही है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कौन है या बताइए, ऐसे क्वेश्चन बदल भी सकते हैं एग्जामिनर। तो खान पान की बदलती तस्वीर नामक पाठ के लेखक है प्रयाग शुक्ल जी। आज भारत में किस बात में बदलाव आया है? उत्तर है आज भारत में खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। पहनावा तो आया है लेकिन अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम खान पान को कहेंगे, पहनावे को नहीं लिखेंगे, क्योंकि आंसर हमें अकॉर्डिंग टू चैप्टर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है युवा पीढ़ी किसके बारे में बहुत अधिक जानती है? तो आंसर भी यही है, युवा पीढ़ी खान पान की संस्कृति के बारे में बहुत अधिक आज जानती है कि आज क्या फेमस चल रहा है। आपसे पूछो बच्चों क्या फेमस चल रहा है, कोई नहीं कहेगा आलू का पराठा, सभी कहेंगे मोमो। क्वेश्चन नंबर 4 है आजकल बड़े शहरों में किसका प्रचलन बढ़ गया है? तो उत्तर है आजकल बड़े शहरों में फास्ट फूड, चाइनीज़, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि का तेज़ी से प्रचलन बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है खान पान की संस्कृति से किसका जन्म हुआ? तो उत्तर है खान पान की संस्कृति से एक मिश्रित नई तरह की संस्कृति, मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में क्या फर्क आया? इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर है स्थानीय व्यंजनों की गुणवत्ता में कमी आई। व्यंजनों की गुणवत्ता में क्या फर्क आया? गुणवत्ता में कमी आ गई, जिससे लोगों का स्थानीय व्यंजनों की ओर से जो ध्यान था वो आकर्षण कम हो गया। लोग स्थानीय व्यंजन कम पसंद करने लगे। इसका मेन कारण था महंगाई, क्योंकि स्थानीय व्यंजन होते हैं वो प्योर देसी घी में बनते हैं, उसमें काजू बादाम इन चीज़ का मैम मम्मी लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, तो वो इतने महंगे हो जाते हैं कि लोग कहते हैं इतना महंगा व्यंजन। और दूसरा, उसे कुछ सस्ता करने के लिए कुछ मिलावट करने लगते हैं, तो उसमें जो मेन प्योरिटी है, शुद्धता है, वो ख़त्म हो जाती है। आलस भी आ जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो जल्दी जल्दी पकाने में भी कुछ आलस है। तो इसकी वजह यही थी कि इसमें गुणवत्ता में कमी आ गई। लोग जब लालच करते थे समय बचाने का या पैसे बचाने का। क्वेश्चन नंबर 7 है आगरा मथुरा के कौन से व्यंजन प्रसिद्ध हैं? तो तुम्हें पता ही है, मथुरा के पेड़े और आगरा का दाल मोठ पेठा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, शहरी इसी नाम से जाना जाता है। और पाव भाजी किस स्थान का स्थानीय व्यंजन है? जल्दी बताओ। तो पाव भाजी है महाराष्ट्र का स्थानीय व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9 है हम किसी एक व्यंजन का सही मज़ा क्यों नहीं ले पाते? आप बताइए, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा,
अच्छा ये भी खाया वो भी खाया, तो हम व्यंजन का मज़ा क्यों नहीं ले पाते? रीज़न ये है बच्चों, पार्टियों में हम जाते हैं या जहाँ हमें खुद हम पार्टी देते हैं तो वहाँ अनेक तरह के व्यंजन अपनी प्लेट में परोस लेते हैं एक साथ। पकोड़े भी ले लिए, टिक्की भी ले ली, चिल्ला भी ले लिया, भल्ला भी ले लिया, बर्गर भी डाल लिए, सब चीज़ें खाते आते हैं पार्टी में, हर चीज़ को खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम किसी एक व्यंजन का सही मज़ा ले ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं स्वाद, एक साथ परोस लेते हैं। तो ये सब रीज़न रहता है सही व्यंजन का मज़ा ना ले पाना।